हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं ऑपरेशन रिसर्च, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है रिप्लेसमेंट थ्योरी। इसका फर्स्ट मेथड हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में हम रिप्लेसमेंट थ्योरी का प्रेजेंट वैल्यू मेथड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, जो हमने फर्स्ट मेथड किया था रिप्लेसमेंट का, तो उसमें हमने अज्यूम किया था मनी वैल्यू डज नॉट चेंज। बट एक्चुअली क्या होता है कि टाइम के साथ मनी वैल्यू चेंज होती है। अब अगर मनी वैल्यू चेंज होगी तो क्या करेंगे? तो जितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं, हम लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर से नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू से ही हम जो है उस एसेट की वैल्यूएशन करेंगे। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। हाँ जी, हमें क्वेश्चन दिया है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन इज 5000 एंड इट्स ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो हमें दी हुई है और 9% हमने डिस्काउंट रेट लेनी है। व्हाट इज द ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट इंटरवल? ठीक है, इसमें हमें कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं दी है, तो हम किस तरह से टेबल तैयार करेंगे? हाँ जी, टेबल के लिए हमें ये ऑपरेटिंग कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है जी, प्रेजेंट वैल्यू हम लोग कहाँ से लेंगे? इसी चैप्टर के एंड में हमें प्रेजेंट वैल्यू टेबल दिया हुआ है। तो प्रेजेंट वैल्यू टेबल में 9% डिस्काउंट पे फर्स्ट ईयर की वैल्यू, सेकेंड ईयर की वैल्यू, थर्ड ईयर की वैल्यू, फोर्थ ईयर की वैल्यू, हाँ जी, इन वैल्यूज को मैंने नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, तो हम लोग जो है ऑपरेटिंग कॉस्ट की अब टाइम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, पहले हम ये मान के चलते थे कि जो 400 कॉस्ट है पहले साल की वो 400 रहेगी, दूसरे की 500 रहेगी, तीसरे की 700 रहेगी। बट हम इसको डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। रेट क्या होगी वो क्वेश्चन में दी होगी। ठीक है, तो हमने इसको अब मल्टीप्लाई करना है। तो पहले साल का आ गया 400। ठीक है जी, हाँ जी, इस तरह से मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे। देन हम इसकी कॉमुलेटिव वैल्यू, जैसे फर्स्ट ईयर की 400 आ गई, ठीक है जी, और सेकेंड ईयर की आ गई, इसमें ये प्लस करके 858.5। देन आ गई हमारी 1447.2। देन आ गया 2219.2। देन आ गया 3139.2। देन दोनों को ऐड किया 4244.6। देन प्लस किया 5496.2। ठीक है, अब हमने डेप्रिसिएशन लेनी है। तो क्योंकि हमारी स्क्रैप वैल्यू नील है तो कॉस्ट ही एज इट इज आएगी। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप है टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी। इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, स्टेप वाइज आपको लर्न करना पड़ेगा। तो पहले भी हम लोग यही करते थे, इन दोनों को प्लस करके टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते थे। तो ये आ गया 5858.5, ये आ गया 6447.2। इन दोनों को ऐड किया 7219.2, दोनों को ऐड किया 8139.6, 9244.6, देन 10,496.2। क्योंकि हम इसमें प्रेजेंट वैल्यू ले रहे हैं तो हम इसको सीधा 1 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसकी कॉमुलेटिव जो है प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो पहले साल की आ गई 1, दूसरे साल की आ गई 1.917, तीसरे जो साल की आ गई 2.758। ठीक है, इस तरह से मैंने कॉमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की। फर्स्ट ईयर 1, सेकेंड ईयर प्लस करके फिर इसमें ये प्लस किया, फिर इसमें ये प्लस किया, इसमें ये। ठीक है जी, अब हम करेंगे वेटेड। वेटेड किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? हमने जो टोटल कॉस्ट है उसको इससे डिवाइड करना है। तो ये पहले साल का आ गया 5400, इसको इससे डिवाइड करना है। तो ये आ गया 3056, इसको हमने इससे डिवाइड करना है।
तो ये आ गया 2338, ठीक है जी। देन 2045, 1921, 18291 एंड 1914। तो सोल्यूशन उसी तरह से है, वैल्यू डिक्रीज हो रही, डिक्रीज हो रही, डिक्रीज हो रही, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज होके फिर इंक्रीज होनी शुरू हो गई है। तो जिस साल मिनिमम वैल्यू आ रही है उस साल हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो रिप्लेस ईयर इज द 6th ईयर, दिस इज द आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट मैं क्वेश्चन कर रही हूँ। एन इंजीनियरिंग कंपनीज ऑफर्ड अ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट A is purchased for 60,000 originally. Maintenance cost is 10,000 for each of first 5 years and increasing 3,000 from the 6th and subsequent years. Company expect return 10% on its investment. What is the replacement period? Maintenance cost is incurred at the end of the year. ठीक है, मैं इस लाइन पे स्ट्रेस दे रही हूँ, क्यों दे रही हूँ वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पता चलेगा। हाँ जी, सबसे पहले हम लोग लेंगे ईयर। ईयर हमें दिए 1 to 10, ठीक है जी। देन हमें दिए ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट जो वो कह रहा है कि जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है 10,000 फॉर फर्स्ट 5 years, ठीक है। उसके बाद 10,000 के बाद वो जो कॉस्ट है क्या होगी, इंक्रीज करेगी 3,000 एवरी ईयर, ठीक है। 3,000 हमने कॉस्ट इंक्रीज करनी है एवरी ईयर। अब जो डिस्काउंटिंग फैक्टर उसने लिया है, ठीक है, वो लिया उसने 10%। तो 10% जब हम टेबल देखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी। हाँ जी, 10% पे वैल्यू आ रही है 0.909, दिस, ठीक है जी। हाँ जी, ये मैंने वैल्यूज जो है एट द 10% डिस्काउंट रेट कैलकुलेट कर ली। अब हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है जी। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई किया तो पहले का आ गया 9090, देन 8260, देन 7510, 6830, 6210, then 7332, 8208, 8854, 9328, 9625। नेक्स्ट हमारा है इसकी कॉमुलेटिव फाइंड करनी, समझ गए। तो वो कैसे करेंगे, पहले 9090 फिर इसको ऐड किया, ठीक है जी, ठीक, क्लियर है। इसको ऐड किया, ठीक है, 45232, 5340, 62294, 71622, 81247। फिर हमने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। हाँ जी, इसके लिए हमें क्या चाहिए, C-S, दैट इज इक्वल टू 60,000, क्योंकि हमें कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं दी है। तो अब हम टोटल कॉस्ट फाइंड करेंगे। टोटल कॉस्ट के लिए दोनों को प्लस करना होगा, ठीक है, 84860। हाँ जी, फर्स्ट ईयर के शुरू में वैल्यू 1 है, एट द एंड इट इज 0.909। तो कॉमुलेटिव वैल्यू आ गई दिस। अब इसको प्लस करेंगे 2.735, प्लस ये करेंगे 3.486, प्लस ये करेंगे 4.169, प्लस ये करना है तो 4.790, प्लस ये करना है तो 5.354, ठीक है, 5.867, 6.333, 6.757, 7.142, ठीक है जी।
अब हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट लेनी है। वो किस तरह लेंगे? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, तो ये पहले साल के आगे दिस डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, 24343 21993 20,438 19,655 19,335 19,311 19,479 19,779। तो यहाँ पे वैल्यू डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और यहाँ पे आके इंक्रीज होनी शुरू होगी। तो 8th ईयर हम लोग क्या कर सकते हैं? रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। स्टेप हाँ जी, इसी तरह से हम लोग जैसे दो मशीन्स की हमें वैल्यू दी हुई है, तो जैसे हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट दी हुई है, हम लोग प्रेजेंट वैल्यू से दो मशीन्स की एवरेज कॉस्ट, तो इसने हमें कहा है कि बताओ कौन सी मशीन हमें रिप्लेस करनी चाहिए, कब करनी चाहिए। तो कैलकुलेट करने का मेथड वही है, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके कॉम्युलेटिव वैल्यू देन एवरेज कॉस्ट। जैसे ये ए मशीन है उसकी वैल्यू आ गई दिस वन, 9th ईयर इसका रिप्लेसमेंट पीरियड आ गया, और जो बी मशीन है उसका रिप्लेसमेंट पीरियड उसी तरह से सारी कैलकुलेशंस करनी है, तो उसका रिप्लेसमेंट आ गया 8th ईयर। तो इससे हम लोग ये कंक्लूड करेंगे कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ए की इतनी है और वेटेड एवरेज कॉस्ट बी की जो है 8th ईयर की इतनी है, जो कि ए से कम है। तो हमें कौन सी मशीन परचेज करनी चाहिए जिसकी रिप्लेसमेंट पीरियड भी कम है और कॉस्ट भी कम है। तो इस तरह से जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपका लेंथी क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है। ठीक है जी, तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू।